हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक बहुत ही यूनिक सा आइडिया शेयर करने वाले हैं, जिसमें मेरी एक पुरानी कुर्ती का यूज करके मैंने बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजर रेडी किया है और साथ ही इसका छोटा सा कपड़ा बच गया था, तो उससे मैंने एक पाउच भी तैयार किया है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं वो मेरी एक पुरानी कुर्ती है जो कि मैंने बहुत पहनी है, लेकिन इसका कपड़ा अभी भी बहुत अच्छा है, तो मैंने रखा था कि कुछ ना कुछ इससे बनाऊंगी। तो आज इसका नंबर आ चुका है। तो देखिए, इस तरह से मैंने कुर्ती को अच्छे से सेट कर लिया है और उसके दोनों पार्ट्स को इस तरह से कट कर लिया है। इस कुर्ती में पहले से कॉटन की लाइनिंग लगी हुई थी, तो मुझे लाइनिंग के लिए दूसरे कपड़े की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैंने उसी लाइनिंग का यूज ऑर्गेनाइज कर लाइनिंग की तरह कर दिया है। तो मैंने इस कुर्ती की दोनों साइड्स को कट करके दोनों रेक्टेंगल पीसेस रेडी कर लिए है, जिसमें बड़ा रेक्टेंगल पीस तो मैं वैसा ही रहने दूंगी, लेकिन जो आगे वाला रेक्टेंगल पीस निकल के आया है उसको बीच में से कट करके उसको दो भागों में डिवाइड कर लिया है। यहाँ अस्तर का कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ गया था क्योंकि वो छोटा था, तो मैंने उसमें ग्रे कलर का दूसरा कॉटन का पीस अटैच करके उसको भी सेम मेन फैब्रिक के साइज का कर लिया है और इस तरह से मैंने मेजरमेंट के हिसाब से कपड़ों को कट कर लिया है और बीच में फॉर्म शीट रख के इसको क्विल्ट कर दिया है। और आपको मेजरमेंट आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर फॉर्म शीट रखेंगे, फिर अस्तर रखेंगे और उस पे क्विल्ट करके हम दो रेक्टेंगल पीस रेडी कर लेंगे। तो जब तक हम रेक्टेंगल पीस को क्विल्टेड पीस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन हिट करके रखिए। तो देखिए, इस तरह से हमने दो रेक्टेंगल पीसेस रेडी कर लिए हैं। उसमें आड़ी, तिरछी, लंबी, चौड़ी जैसे भी आप चाहे इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं और डिजाइन बना सकते हैं। तो ये वाला जो बड़ा पीस था ना, वो है जिसके बीच में देखिए फॉर्म शीट है, नीचे अस्तर का कपड़ा है और इस तरह से उसको रेडी कर लिया है। और जो दूसरा पीस था उसको बीच में से कट करके इस तरह का एक लंबा रेक्टेंगल पीस तैयार कर लिया, जिसका मेजरमेंट है 10 बाय 53 इंचेस, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इस पीस को हम रख देते हैं साइड में और जो बड़ा क्विल्टेड पीस रेडी करके रखा था ना, उसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो ये इस तरह से 21 इंचेस है और ऐसे इसका मेजर करेंगे तो 43 इंचेस आता है। तो ये बड़ा पीस 21 बाय 43 इंच का है। तो आपने देखा, एक कुर्ती से दो रेक्टेंगल पीस निकल के आए हैं और इन्हीं दो पीसेस से एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजर, एक छोटा सा पाउच हम तैयार करने वाले हैं। तो ये लंबा वाला जो रेक्टेंगल पीस था उसको हमने फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे 2 इंच पर हमने मार्किंग की है और उस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है और वहां से उसको कट करेंगे और वहीं पे हम जिप अटैच करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इस वाले टुकड़े को दो भागों में डिवाइड कर लिया है और यहाँ पे अब बीच में जिप लगाएंगे। तो सेम साइज के हमने यहाँ पे जिप ले ली है, तो कपड़ा सीधा रखना है, उसके ऊपर जिप को उल्टा रखना है और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कपड़ा सीधा है, उसके ऊपर हमने जिप को उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई लगाई है और इस तरह से दबाते हुए इसके ऊपर फिर से एक टॉप स्टिच लगा देनी है। और देखिए, टॉप स्टिच लगाने के बाद इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह की आएगी। अब इसका जो दूसरा भाग है ना, 2 इंच वाला, वो लेंगे, उसको इस जिप के ऊपर सीधा रखेंगे और अंदर की तरफ दबाते हुए फिर से इस पे भी टॉप स्टिच लगा देंगे। सेम प्रोसेस को फॉलो करना है और इस तरह से हमारी जिप लग के तैयार हो जाएगी। और जिप किस तरह से लगानी है और इसका डिटेल ब्लॉग मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जिप को किस तरह से लगाना है और टॉप स्टिच कैसे लगती है। तो हमने इस तरह से जिप लगा ली है और अब इस जिप में दोनों साइड से हम रनर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 नंबर के 2 स्टील के रनर्स ले लिए हैं और दोनों साइड से इसको इंसर्ट कर दिया है, तो जिप भी पैक होगी और रनर भी हमारे अटैच हो गए। अब इस वाले रेक्टेंगल पीस को, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल पीस था ना, उसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोसेस आपने सही से देख लिया और आपको आ गया ना, तो आप किसी भी साइज का ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 15 इंच पे एक मार्क किया है और वही से इन दोनों पीसेस को अटैच करना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैंने आलपिन से इसको सिक्योर कर लिया है और इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करते हुए चारों तरफ से आलपिन लगा दी है।
और फिर उसके बाद इस पे सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, आप जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजर बना रहे हैं ना, तो उसको एक बार आरपिन से सिक्योर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी हिला डुला आगे पीछे हुआ ना तो इसका मेजरमेंट बिगड़ जाएगा और फिर जब आप जिप बंद करोगे ना तो वो सही से उसका फिनिशिंग नहीं आएगा। तो इस तरह से चारों तरफ से आरपिन से सिक्योर कर लिया है और अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। और इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइजर बनाते हैं ना तो आपका ऑर्गेनाइजर परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बनेगा और कोई भी उसमें जोर नहीं आएगा। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये ऑर्गेनाइजर किस तरह से रेडी हुआ है और इसमें कितने सारे कपड़े आ जाएंगे। क्योंकि एक कुर्ती तो गड़ी करके रखी हुई थी, लेकिन उस कुर्ती से इतना बड़ा ऑर्गेनाइजर बनेगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन बहुत बड़ा साइज का ऑर्गेनाइजर हमारा बन के आया है और साथ ही मैंने एक छोटा सा पाउच भी इससे तैयार कर लिया। तो हमारा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। देखिए कितना बड़ा ऑर्गेनाइजर बना है। लेकिन ये पूरी तरह से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारे कपड़े आएंगे और इसको पकड़ने के लिए हमको हैंडल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसके दोनों साइड्स में इस तरह से हैंडल्स लगाने हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से 2 स्ट्रैप्स रेडी करके रखी हुई थी जो कि 10 इंच की है। और आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं या आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। इसको ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, साइड्स में भी लगा सकते हैं। मैंने आज इसको साइड्स में लगा के रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं मेरा ये ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है। मैंने इसमें बहुत सारे कपड़े भर के भी रख दिए हैं और देखिए ये इस तरह से दिख रहा है। और ऑर्गेनाइजर बनाने के बाद भी कुर्ती का एक छोटा सा कपड़ा रह गया था, तो उससे मैंने एक सुंदर सा पाउच तैयार कर लिया है जिसको हम डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। इसमें मोबाइल आ जाएगा, चाबी आ जाएगी और छोटी मोटी चीजें आप इसमें रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक कुर्ती का यूज करके मैंने बहुत बड़ा सा ऑर्गेनाइजर, एक छोटा सा पाउच तैयार कर लिया जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है। लेकिन उसमें वो वाली बात कहाँ है जो हमारी खुद के हाथों से बनी हुई चीजों में हमको मिलती है। तो ऐसे ही DIYs मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हम पुरानी चीजों का रीयूज करके एक नया आइडिया और उसका बेटर और यूज करना बताएंगे। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे आइडियाज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।